ये वाली दिख रही है ना, तो आप इसका रेट कैसे, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि स्लोवेस्ट स्टेप को आपको आराम से एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है सर, जिसमें जो ऑर्डर होती है रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स की, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती है। बात समझ में आ गई। जैसे यहां पे अगर ये स्लोवेस्ट स्टेप है तो इसका मैं रेट आराम से लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, क्या लिखूंगा, इसका रेट कांस्टेंट ये रहा K2 इंटू A इंटू B2। मैं फिर से आपको एक चीज बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि उसकी ऑर्डर क्या होगी, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन की। बाकी सारी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। सुन लो ध्यान से, एलिमेंट्री रिएक्शंस में हमको क्या होता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रेस्पेक्टिव, वही उस रिएक्टेंट का ऑर्डर होता है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब ऐसी स्टेप्स देते हैं तो आपको उनको एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेना है। जैसे स्लोवेस्ट स्टेप को मैंने क्या मान लिया, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ये, ठीक है ना, ये ऐसा मान के ही क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। तो आपने ये रेट लिख दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जी हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा कहीं। अगर इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो आपका यही फाइनल आंसर होगा, यहीं से आप ऑर्डर देख सकते हैं, 1 और 1 2 हो जाती। लेकिन अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर आपका ये फाइनल आंसर नहीं होगा। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे अक्सर हमको कैसे पता चलेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, बेटा सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें कि ए यहाँ पे आ रहा है, तो ए ही आपका रिएक्टेंट है और ए ही आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो हो गया ना इंटरमीडिएट। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट के बारे में आप देखते हो। मैं तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर वो कोई सब्सटेंस प्रोडक्ट में भी है और कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट में भी है, वो आपका इंटरमीडिएट हो गया। सीधी सिंपल सी बात, कोई सब्सटेंस आपका प्रोडक्ट में भी है और वही रिएक्ट भी कर रहा है तो वो आपका इंटरमीडिएट हो गया। और इंटरमीडिएट की टेंशन हमको उसी इंटरमीडिएट की लेनी है जो रेट लो में आ रहा है, जो रेट लो में इंटरमीडिएट नहीं आ रहा उसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हो। जैसे आप बोलोगे सर बी भी तो इंटरमीडिएट है, जी हाँ है, लेकिन बी यहाँ पे रेट लो में नहीं आ रहा है, तो हमको बी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको किसकी टेंशन लेने